Good morning everyone. So let's start the next questions. Okay, तो हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो कर लिया था. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हमें जो है ये टॉपिक अंडरस्टैंड करना होगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो बेटा क्या होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? इक्वल से ही ये हमारे पास क्लियर कि जो इक्वल हो मीन्स उसमें इक्वल डिस्टेंस आए. ओके, हम जो है जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल करेंगे, तब आपको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड होगा. फ्रैक्शंस हैविंग the equal value are known as equivalent fractions. ओके, हमने क्या बोला है? फ्रैक्शंस हैविंग द इक्वल, जिसमें क्या था इक्वल वैल्यूज आती हैं, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आपने जो है वो फिगर से देखना है. लुक एट द फिगर्स. ठीक, कौन सा वाले इक्वल की बात की है इसने? पहले देखिए यहाँ पे कितने हैं? 2 बॉक्स हैं. ओके, फिर यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं. फिर आगे कितने होंगे? 6 होंगे. 2 to 4 to 6. ओके, हो गए ये 3 डब्बे हमने बनाए. इसमें 2, 4 और ये 6. जैसे 2 का टेबल लेते हैं. इसमें एक जो है वो हमारे पास फिल है. तो ये कितना बना हमारे पास? डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो हम पढ़ते थे वो कितना है हमारे पास? टोटल कितना हमारे पास? 2. और फिल कितना है? 1/2. ये हमारे पास कितना है? 2/4. ये हमारे पास कितना है? इसमें हमने जो है वो 3 फिल किए हैं. 1, 2 और ये 3 मीन्स 3/6. टोटल हमारे पास 6 हैं और 3 जो है वो फिल हैं. मीन्स हमने 1 को भी किससे मल्टीप्लाई किया? पहले 2 से किया. जो नीचे था 2, जो हमारे पास मतलब ये आता है फर्स्ट 1, उसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया. तो हमारे पास कितना है? 2/4. ठीक है, हमारे पास 2/4 है. नेक्स्ट अगर हमने 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर हमने 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया हमारे पास? 3/6. और देखना यही हमारे पास 3/6 है. तो उसने यही बोला है कि बेटा आपने जो भी क्वेश्चंस करने हैं, अगर आप डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. अगर न्यूमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी आपने 3 से ही मल्टीप्लाई. उस हिसाब से हमारे पास जो है ये इक्विवेलेंट आए. तो हम यहाँ पे लिखेंगे थस द फ्रैक्शंस आर, थस द फ्रैक्शंस 1/2. फिर कौन से हमारे? 2/4, 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्या ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके बेटा, अगर आपके पास जो वो लार्ज डिजिट आता है, मीन्स अगर आपने उसको डिवाइड करना है, तो वो भी अपने सेम डिजिट से ही करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आता है फाइंड 1, ओनली आपको 1 के लिए बोला है. यहाँ अपने साइड में बताती हूँ मैं आपको. यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बोला है फाइंड, एग्जांपल है ये, फाइंड 1, एक ही आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है. किसका निकालना है? वो 2/5 का निकालना है बेटा. 2/5
5 का निकालना है। अगर आपने यहाँ पे ऐसा किया 2/5, अगर इसको मल्टीप्लाई आपने 10 से की तो आप नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 20 अपॉन कितना आएगा 50। और जब आप इसको डिवाइड करोगे फिर आपके पास कितना आ गया ये 2/5। उसके बोलने का मतलब है कि अगर जो चीज़ आप ऊपर कर रहे हो वही आपने किस में करनी है, नीचे करनी, डिनोमिनेटर में करनी है। अब जैसे बी पार्ट आपका पास आया, क्या आया वो 20/50, मतलब आप इसको लोएस्ट टर्म में लेके चलो तो क्या आएगा 20 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 10 से तो 50 को भी किससे डिवाइड करोगे 10 से, तो यहाँ 10 से डिवाइड कर 2 कितना है 5, ये आपके पास आंसर है। तो बेटा ऐसे हमने जो वो इक्विवेलेंट निकालने हैं। और सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर है तो 2 से ही 3 होगा, फिर 3 से होगा तो फिर नेक्स्ट भी 3 से ही आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो बेटा इससे रिलेटेड जो है वो आपके पास क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्वेश्चन आता है आपके पास? आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 तब तक आप जो है वो रीड करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? उसमें भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए ही बोला है, ओके, कि आपने जो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है। उसमें भी आपको किसके लिए बोला है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 6, राइट 4। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, राइट 4 मीन्स 4, वो आपने एक निकाली थी 1 इक्विवेलेंट, 4 निकालोगे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो बेटा ये बहुत ही इजी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं आपको करवाऊंगी उसी वे में आपने बाकी के क्वेश्चन जो है वो निकाल लेना। जैसे ए पार्ट आपके पास है 6/7, बेटा ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा आपके पास 6/7, ठीक। तो मैंने क्या आपको बोला, अगर आप इसको मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हो तो इसमें भी आपने 2 से ही मल्टीप्लाई, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 12/14, ठीक। एक हमारा इक्विवेलेंट निकल आया। फिर 6 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 7 को भी आप किससे करोगे 3 से, 18/21। फिर 6 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया 4 से तो 7 को भी आप 4 से करोगे, 24/28। फिर आपने 6 को किससे किया 5 से किया, तो 7 को भी किससे करोगे 5 से करोगे, 30/35। तो बेटा आपको 4 बोला था तो आपने 1 2 3 4 की 4 निकाल दी हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके पास क्या आई ये, थस द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्वल टू 12/14, 1 आ गई। सेकेंड हमारी क्या आई 18/21। थर्ड हमारे पास आई 24/28। फोर्थ हमारे पास आई 30/35। तो देखना आप चेक करना आपके पास यही आंसर है, क्योंकि आपको बोला था कि आपने जो वो 4 इक्विवेलेंट निकालनी है। तो आपके पास जो है ये नंबर था, गिवन था आपके पास ये नंबर, तो आपने जो वो निकालना शुरू कर दिया। फर्स्ट वन आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, 5 से किया, वो इक्वल इक्वल इक्वल। देखना इसमें जो वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस आएगा, यही आया ना 6 का आया। फिर 18 19 20 21 23 24 25, मतलब जो भी हमने किया वो आपने क्या इक्वल किया। तो ये आपके पास आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो है वो हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब जैसे आपके पास इसमें आता है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आता है, इसको आप जो है वो एक लाइन में भी कर सकते हो कॉमा कॉमा डाल के, ठीक है। वो आपकी जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। अब हम करते हैं इसमें बी पार्ट।
तो बी पार्ट है आपके पास, मैं आपको मतलब बता देती हूँ, अगर आपने इतने पेज को नहीं भरना है तो बी पार्ट आपके पास आता है बेटा 2/9। कितना आपके पास 2/9। तो पहले आपके पास 2/9 इक्वल टू, मतलब पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 9 को भी किससे करेंगे 2 से। 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18। फिर कोमा डाल के 2 को किससे मल्टीप्लाई करनी है 3 से, और 9 को भी किससे करनी है 3 से। 6/27। फिर कोमा डाल के नेक्स्ट, ऐसे मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप किया, इसमें भी मैं जो वो कोमा डाल के एक ही लाइन में कर रही हूँ, तो वो आपकी इच्छा, आपने कैसे करना है। 2 × 4, तो 9 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 8/36। 1 2 3। अब हमारा नेक्स्ट निकलेगा 4। 2 को अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 को भी आप किससे करोगे 5 से मल्टीप्लाई। 10/45। तो देखा ये आया ना पूरा ही 2 और उसका टेबल 4 6 8 10 इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास थर्स देयरफॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है आपके पास। फर्स्ट वन आई 4/18, सेकेंड आई 6/27। बस आपको टेबल आने चाहिए इक्वल में, ठीक है। जैसे 9 4 20 36, 8/36। नेक्स्ट आई 10/45। तो आपके पास जो है ये क्या आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दिस इज़ योर आंसर। तो बेटा जो इसके अदर 2 पार्ट्स बचते हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक। 2 पार्ट मैंने करवा दिए, 2 आप खुद करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 हैविंग। क्वेश्चन नंबर क्या आपके पास 7 क्वेश्चन आपके पास है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/7 हैविंग। मतलब 4/7 की जो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी। और इसमें जो है वो आपको ए पार्ट में क्या किया है, डिनोमिनेटर गिवन है। डिनोमिनेटर कितना आपके पास 49 है। 49 ही आपके पास डिनोमिनेटर। आपने यहाँ पे क्या लिखना है सॉल्यूशन। आपने यहाँ पे फिर अंडरस्टैंड करना है कि हमें क्या बोला है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसकी बोली हमें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4 किसकी बोली है 7। तो उसमें डिनोमिनेटर कितना हमारे पास 49 है, ठीक है। 49 आपके पास क्या है डिनोमिनेटर है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, डिनोमिनेटर इक्वल टू 49, ठीक। मतलब कि अपॉन में आएगा ना, ये 49 क्या है हमारे पास नीचे आ रहा है 49। तो इसमें आपने देखना है कि 49 कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये 49। कैसे बन रहा है बेटा ये 49, देखना यहाँ पे। नीचे क्या आपके पास इक्विवेलेंट में क्या है 7 है। तो 7 को आप जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास डिनोमिनेटर में 7 बनेगा। तो किससे करोगे आप, तो आप किससे करोगे इसको मल्टीप्लाई बेटा। आप जब इसको 7 से ही मल्टीप्लाई करोगे तब हमारे पास कितना आता है, ये 49 आता है। 49 ही आता है। मैं आपको चलो यहाँ पे करवाती हूँ अच्छे से क्वेश्चन, ठीक। सॉल्यूशन
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/9 आया, ठीक, यही आया। देन क्या था हमारे पास, डिनोमिनेटर, बेटा भी काम करने दो बूजी को, कितना हमारे पास 49 है, 49 है। फोर अपॉन था आपके पास 7। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 49 बनाने के लिए हमने जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4/7 हमारे पास क्या फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर हमने क्या बनाना है, 49 बनाना है। तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 7 7 जा 49। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो कितना आंसर आएगा, 28/49 इज़ योर आंसर। देखो कितना ईजी है ये, आ गया ना ये वाला क्वेश्चन का आंसर। बस आपने वही देखना है, जो चीज़ नीचे कितना बनाने पे हमारे पास जो है ये 49 बनेगा। ओके, अब फिर नेक्स्ट, जैसे आपके पास था ये था आपके पास ए पार्ट, अब आपके पास जैसे है बी पार्ट। तो बी पार्ट आपके पास है न्यूमिरेटर 28, न्यूमिरेटर 28। बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर दें हमें या न्यूमिनेटर दें, हमें तो क्वेश्चन निकालने से मतलब है, हमें तो किससे मतलब है, क्वेश्चन निकालने से। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें भी कितनी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 है, और इसमें न्यूमिरेटर कितना है, न्यूमिरेटर 28 है। तो बेटा आपने क्या करना है, 4/7 तो आपके पास है ही, 4/7 तो आपके पास गिवन है। तो आपने जो वो, लवी मैं काम कर रही हूँ ना, तो मतलब आपके पास जो ऊपर क्या बनाना, आपने 28 बनाना। तो 28 कैसे बनेगा, आप जो है किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 को, कि हमारे पास न्यूमिनेटर में 28 आए तो 7 से करेंगे। तो नीचे भी हम डिनोमिनेटर को भी किससे करेंगे, 7 से। 4 7 जा 28/49 आपके पास क्या है इसका आंसर। अब सेम आपको अगर डिनोमिनेटर दिया तो डिनोमिनेटर लेके चलो, डिनोमिनेटर दिया तो न्यूमिरेटर लेके चलो। बस आपने क्या करना, उसमें उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है, तभी आपके पास जो है वो आंसर आएगा। तो बाकी के जो 2 बचते हैं वो आपके पास क्या होंगे, आपके पास वो क्या होंगे, होमवर्क होगा। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है।